Fam, welcome back to the Lenstar. सो वी आर बैक अगेन विद अनदर वीडियो एंड आजकल हम जो इंटरव्यूज़ वगैरह देख रहे हैं हनी सिंह पाजी के, तो ललन टॉप मुझे लग रहा है बहुतों ने देखा होगा कि बादशाह का इंटरव्यू देखा, हनी सिंह का भी इंटरव्यू देखा। तो ललन टॉप के जो That was होस्ट हैं, explosive. ठीक है, जो होस्ट हैं सौरभ द्विवेदी सर, तो उनकी ना आदत सी रही है थोड़ा बीजेपी के साथ, जो भी बीजेपी के मेंबर्स होते हैं उनके साथ थोड़ा सा अलग तरीके से एक जवाब वाव देने की। तो मज़ा आएगा। ये वीडियो उनकी है जिनमें मतलब सौरभ द्विवेदी सर रोस्टिंग अंधभक्त एंड बीजेपी, तो मज़ा आएगा। लेट्स बिगिन और देखते हैं ये वीडियो कैसी है। Yes. आप कौन सी पढ़ाई कर रहे हैं? बीए फाइनल ईयर। क्या सब्जेक्ट है? हिंदी, संस्कृत, हिस्ट्री। हिंदी, संस्कृत और हिस्ट्री। क्या पढ़ाई करते हो तुम? बीए सेकंड ईयर। यार मुझे याद है बीए प्लेन बीए सब्जेक्ट होगा ना बीए में कोई? प्लेन बीए प्लेन। अस्सलामुअलैकुम, हेलो गाइस, वेलकम टू बिल टॉक्स। यार कैसे हो आप सब? दोस्तों आज का हमारा ये वीडियो ललन टॉप के जर्नलिस्ट यानी कि सौरभ जी के ऊपर अल्टीमेट ठग लाइफ वीडियो होने वाली है। इनका पूरा नाम सौरभ द्विवेदी है और ये ललन टॉप के फाउंडर है। इनका जो यूट्यूब चैनल है जो कि मोस्टली डिपेंडेंट है पॉलिटिकल कंटेंट के ऊपर, जो कि पॉलिटिकल कंटेंट ही मोस्टली बनाते हैं। ये एक बहुत ही बढ़िया और एक अनबायस्ड यूट्यूब चैनल है जो कि पॉलिटिकली कवर करते हैं सारे टॉपिक्स को। सौरभ जी लगभग सभी पार्टी के पॉलिटिशियंस के साथ इंटरव्यू ले चुके हैं, लेकिन जब कभी भी ये बीजेपी वालों को इंटरव्यू करते हैं तो वो देखने को तो बिल्कुल मजा ही आ जाता है भाई। ये पूरे इंटरव्यू में बीजेपी वालों की मानसिकता को और बीजेपी वालों के प्रोपेगेंडा को बाहर निकालने का काम करते हैं। इनके हाथ में बीजेपी के पॉलिटिशियंस ऐसे फंसते हैं जैसे कि मछली जाले में फंसती है वैसे ही। और सौरभ जी किस तरीके से बीजेपी वालों को रोस्ट करते हुए एक्सपोज करते हैं, आपको देखकर तो मजा ही आ जाएगा। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। डॉक्टर पात्रा, डू यू ईट नॉनवेज? नो आई डोंट। पर आपकी पार्टी के बहुत सारे कलीग खाते हैं। देखो बिल्कुल खाना चाहिए, कोई बुराई नहीं है। मैं तो उड़िया हूँ, उड़िया बंगाली बिना मछली के तो रह नहीं सकते। तो फिर एनिमल किलिंग से दिक्कत है या कोई त्योहार है? बकरीद का जिक्र करना चाहते हैं? नहीं मैं कुछ नहीं, मैं बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। मैं कुछ चीज आपने नहीं देखिए, ललन टॉप अड्डा है, खुल के बात करते हैं ना। देखिए मैंने घुमा फिरा के क्या बात मेरे देश की जीडीपी पिछले 2 दशक में सबसे कम है ग्रोथ रेट। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अगर नोटबंदी, एक्चुअली वो नोटबंदी तो थी नहीं। क्या था फिर? नोट बदली था। उसी को तो नोटबंदी कहते हैं कि जो नोट है वो नहीं चलेंगे, लेकिन उसको दे दीजिए, दूसरे और मिल उसके बाद जाएंगे। दूसरे मिल जाएंगे। हाँ, तो ये नोट बदली था। नोटबंदी तो इसको गलत ढंग से कह दिया गया। नोटबंदी परफेक्ट वर्ड नहीं है उस अभियान के लिए। नोट बदली अभियान था। नोट बदले। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक इफ यू से सो। पर देश का रिजर्व बैंक तो कहता है कि 99.8%, एक मोटा मोटा आंकड़ा, उतनी करेंसी वापस आ गई। 99.8% में 0.2% बचा ना, वो सारे पैसे से आतंकवाद हो रहा था। %2 का आंकड़ा तो देखिए कितना होता है। इन्हें देखकर मुझे एक दोस्त याद आ गया अपने, जिसको कुछ नहीं पता लेकिन तब भी ज्ञान देता है। ताजमहल एक हिंदू राजमहल था, उन्होंने नहीं बनाया। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। आज भी आप चले जाओ, जिसको हम ये बंद कहते हैं, देखो भाई देखो, इस हर ताजमहल के चारों तरफ गायों की मूर्ति है, सूर्य भगवान की मूर्ति है। गायों की मूर्ति बिल्कुल। और वो गाय की मूर्ति आपने कहाँ देखी ताजमहल में? आप जाओ ना, देखो आपने सरी। देखी है? हाँ देखिए। तूने तो झूठ पे झूठ तेरी माँ की। एडल्ट बात मत कर, इधर माँ बहन खड़ी, एडल्ट बात मत कर। वो एक हिंदू मंदिर था। ये जो कह रहे हैं ना मकबरा है, मकबरे के ऊपर कभी भी है ना पानी नहीं टपकता है। और शिव मंदिर के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर हमेशा पानी टपकता है। आज भी आप वहाँ चले जाओ, वो पानी आज भी टपकता है। ये भी देखा है आपने? ये भी देखा है। साले हड्डा मार दूंगा खोपड़े में। नेशनल सर्वे ऑफ इंडिया में इस तरह की कोई जानकारी हम लोगों के रिसर्च के माध्यम से नहीं प्राप्त हुई है कि ये ताजमहल पहले कोई हिंदू स्मारक था। तोड़ करके बनाने की कोई स्थिति हम लोगों के सामने, कोई ऐसे साक्ष्य नहीं है हमारे पास जिसके आधार पर हम ये कह सकें कि शिव मंदिर अथवा जैन मंदिर को वहाँ तोड़ करके ताज की स्मारक की स्थापना की। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये झूठ फैलाया गया है। आपने कहाँ पढ़ा वकील साहब? इतिहास में पढ़ा है। ये जो ये किताबें आती है, जो किताबें लिखते हैं अच्छे अच्छे लेखक, उनकी किताबों में था। बताइए, मैं ये मेरे लिए हाँ, आज मेरे को याद नहीं है, बाकी ये बात सही है। ताजमहल के मंदिर होने के कोई सबूत नहीं। ये बात मोदी सरकार ने लोकसभा में मानी है। केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा ने सोमवार को लोकसभा में साफ किया कि ताजमहल के हिंदू मंदिर होने का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं। कि भक्ति और पागलपन में अधिक अंतर नहीं होता। सांसारिक दृष्टि से देखो तो भक्त पागल ही जैसा दिखाई देता। आप इतना नाराज क्यों हैं जी न्यूज़ से? एक तो मेरा पर्सनल कारण है। अच्छा।
मुझे ऐसा लगता है कि आज भारत की जो सबसे बड़ी समस्या है जी वो है प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी। वहां पे आपको कोई भी प्रोडक्टिविटी ड्रिवन और एफिशिएंसी ड्रिवन एक माहौल देता नहीं है। और मैं भी आज तक किसी से मिला नहीं हूं जो जेएनयू से पढ़ के आया हो जो कि एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी की बात करता हो। यू सेड कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विद जेएनयू, व्हाट डू यू थिंक ऑफ निर्मला सीतारमन? जेएनयू से इतने इंटेलेक्चुअल्स, इतने अच्छे लोग वहां से निकले हैं जी, आप जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। अरे पलट गए भैया, पलट गए इस पार से उस पार। और निर्मला जी का मैं कोई फैन ऑनेस्ट नहीं जर्नलिस्ट दिखते हैं आपको? कैन यू नेम फ्यू? मैं विश्वास करना चाहता हूं आप हूं। हैं ताई बेकार है भाई, चेंज करना चाहिए ताई को। और मैं इतने हाउ डू यू डिसाइड दैट? सर मैं डायरेक्टर हूं, मेरी आंखें समझती हैं बात को। अच्छा। मैं बॉडी लैंग्वेज और आदमी की आंखें देख के समझ सकता हूं। A few moments later. आई एम फ्रॉम जेएनयू। अच्छा चलिए कोई बात नहीं है, पर आपकी बॉडी लैंग्वेज से मुझे बहुत देर से शक हो रहा था। अच्छा, हाँ कैसी होती है बॉडी लैंग्वेज जेएनयू वालों की? थोड़ी सी हर चीज को क्वेश्चन करने वाली, हर चीज को परखने पत्रकारिता वाली। का धर्म, निर्भीक हो, निष्पक्ष हो, संविधान की शपथ लो और सामने जो भी शक्ति का स्रोत बैठा हो उससे तथ्य सम्मत और पूरी ऑब्जेक्टिविटी के साथ सवाल पूछो बिना किसी हिडन एजेंडा के। है कि कुछ ऐसी भी सोचो चीजें बाद में हैं बोल दे जो मैं तो वो मजाक और कर रहा हूँ, अच्छी जेएनयू से सकते नहीं थे, हूँ। नहीं कर पाए। If you have to अब क्या criticize बोलोगे Narendra आप? Modi's tenure, आपकी कोई भी acting गलत कैसे नहीं। आप सोचती हैं और आप अपने ख्यालों का इजहार करती हैं। आप उनकी तरह नहीं हैं जिन्होंने सुविधाजनक चुप्पियां ओढ़ रखी हैं पक्ष या विपक्ष में। इसलिए आपसे ये सवाल पूछा। मैं सही बताऊं, मैंने कभी इस बारे में सोचा नहीं है, तो मैं सोच के बताऊंगी आपको जरूर। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। मेरा एक स्वभाव है कि मैं सिर्फ अच्छाइयाँ देखती हूँ आदमी की, मैं बुराइयों पर ज्यादा गौर करती नहीं। राइट, इट्स अ वॉर ऑफ नैरेटिव। हम सब अपने ये नैरेटिव का वॉर चला रहा है लाखों साल से, और उसमें कोई गलत बात है भी नहीं। मेरे पीछे बोर्ड है, आप देखिए। इंटॉलरेंस फेल, अवॉर्ड वापसी फेल, लिंचिंग फेल, बीफ कैंपेन फेल, रोहित वेमुला कैंपेन फेल, आजादी आजादी बर्बादी भारत के टुकड़े कैंपेन फेल, टोटली एक्सपोज्ड, सीएए एनआरसी फेल, मुस्लिम स्केयर, मुस्लिम डरा हुआ है फेल, 370 और कश्मीर फेल। तो ये बिल्कुल गलती भी मत कर लीजिएगा मानने की कि मैं सिर्फ फिल्म मेकर हूं। मेरा एजेंडा है। अच्छा, मेरा एजेंडा है ये एडिटिंग राहुल गांधी इमर्जिंग एज अ न्यू लीडर फेल, मेरा प्रियंका गांधी एजेंडा है फेल, अरविंद केजरीवाल इज ऑनेस्ट एंड विल ब्रिंग न्यू पॉलिटिक्स फेल। मिस्टर चुप कर बे कुत्ते। नेहरू जी ने तो आजादी भी ली थी, तो आपके वो भी अंग्रेजों को वापस दे देंगे। वो भी आपने कॉन्ट्रैक्ट बेस पर ही ली है, पूरी लड़के नहीं ली है। एक सेकंड। हाँ जी, क्या कह रही हैं? वही मैं बता रही हूँ कि ये भी 99 साल की लीज पर ले पाए थे आप। अगर आप में इतनी कुब्बत थी तो पूरी आजादी लेते ना। उस टाइम क्यों आपने लीज पर ले ली? 99 साल की लीज पे? हाँ, ये जो आजादी हुई है ये 99 साल की लीज पर है। भारत कंप्लीटली आजाद नहीं है। एक सेकंड, अरे ये बहुत बड़ी बात कह रही हैं। ब्रिटिश क्राउन ने भारत को 99 साल की लीज पर दिया हुआ है। ये कंप्लीटली आजाद नहीं है आजाद तो भारत, 2014 और में ये हुआ भी ना कांग्रेस भारत। वालों की ही देन है जो है। दीदी वाह दीदी। नहीं दीदी वाह दीदी। अभी है 90 साल। एक सेकंड। मैं इसके तथ्य प्रस्तुत कर सकती हूँ आपको। जी अरे पूछने तो दो भैया। एक सेकंड। रुचि पाठक, भारतीय जनता युवा मोर्चा की प्रवक्ता, लल्लन टॉप अड्डे के मंच पर ये कह रही हैं कि हमें बरतानिया हुकूमत से, ब्रिटिश क्राउन से 15 अगस्त 1947 को जो आज़ादी मिली है वो 99 साल की लीज पर है। कहाँ लिखा है ये? मैं आपको प्रस्तुत, आप मुझे समय दीजिए, मैं आपको साक्ष्य प्रस्तुत कर दूंगी। क्योंकि ये अगर इतनी बड़ी बात है, ये तो आज तक किसी प्रधानमंत्री ने इसका जिक्र नहीं किया, ना भाजपा के, ना कांग्रेस के, ना दूसरे दलों के, किसी संविधान विशेषज्ञ ने इस बात का जिक्र नहीं किया, ब्रिटेन ने इसका जिक्र नहीं किया, भारत ने नहीं किया। हालांकि कुछ यूट्यूब के वायरल वीडियोस में कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा जोड़ के ये थ्योरी चलाई जा रही, पर इसका कोई साक्ष्य नहीं है। तो आप समय दीजिए ना, इसको प्रस्तुत किया जाएगा। चूतिया बनाया तुमको। आपने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल वकील थे, बिल्कुल सही कहा, पर वकील तो नेहरू भी थे। नेहरू वकील उस समय भी था, नेहरू और गांधी थे, भगत सिंह को बचाया ही नहीं। हाँ,
गांधी अगर चाहता चौधरी साहब आप थोड़ा सा राष्ट्रपिता हैं और आप जिस पार्टी की तरफदारी कर रहे हैं वो भी उनको सम्मान देते हैं, तो गांधी चाहते क्या दीजिए? राष्ट्रपिता होंगे लेकिन उन देश के लिए कुछ नहीं किया। अगर भगत सिंह को बचाते, हम तो भगत सिंह की विचारधारा के हैं। अच्छा। आजादी कोई चरखा चलाने से नहीं मिली थी। अच्छा। आजादी तो बम के धमाकों से ही मिली थी। अंग्रेज डर के भागे थे। अंग्रेज डर के भागे थे अंग्रेजों की। और क्या पूछना चाहता? तो नहीं आप बड़े दिलचस्प आदमी चौधरी साहब, 2 मिनट रुक जाइए यार, तो क्रेजी। बम के धमाकों से आजादी मिली थी, कैसे भारत छोड़ो जी आएंगे आपके पास भी आएंगे। एक चौधरी साहब कुछ भी चल रहा है भाई। ज्ञान तो आपके पास ज्यादा है। गांधी और नेहरू ने कैसे भगत सिंह को नहीं बचाया? वो चाहते तो उस समय भगत सिंह को फांसी होती क्या? गांधी इरविन पैक्ट के बारे में सुना है आपने? किसका? गांधी इरविन पैक्ट नहीं सुना मैंने। नहीं सुना है वो आप तो बताओ। फिर नहीं, मैं तो बता पढ़ाई करो बे। ललन टॉप पे साल भर बताता हूँ तुम्हें इन्फॉर्मेशन इतनी बोल रहे हो तुम। हाँ, स्टेटमेंट दे रहे हो। कहाँ पढ़ा? गांधी इरविन पैक्ट बताइए। हम ही नहीं। गांधी इरविन पैक्ट क्या था भाई? हम तो अभी भी कह रहे हैं गांधी इरविन पैक्ट क्या था। एक और बताऊँ आपको। गांधी इरविन पैक्ट एक मिनट आप बात सुन लो। नहीं आपने, मेरा नाम सौरभ है। सौरभ जी मैं ये कह रहा हूँ सौरभ सर ने पकड़ लिया इसको। आओ बेटा, आपके सामने माइक रहेगा। हमें इस तरह के स्वीपिंग रिमार्क्स नहीं देने चाहिए। आप लोग तो वकील हो, जब आप लोग मुकदमा लड़ते होगे तो आप लोग आईपीसी दिखाते हो, अलग अलग कोर्ट के जजमेंट दिखाते हो, है ना? दूसरी चीज आपने कही कि अगर नेहरू प्रधानमंत्री नहीं होते तो कौन होता प्रधानमंत्री? सरदार वल्लभ भाई पटेल होते। आज देश की स्थिति कुछ और होती। अच्छा, देश में समस्या सही करें। कश्मीर समस्या और हिंदुस्तान के अंदर होता है। हिंदुस्तान के अंदर होता है, ठीक। ये बताइए देश में एक सेकंड भाई, देश में पहले चुनाव कब हुए? अब इतना मेरे को पता नहीं है। वो सेल्फी लेने आ गया भाई बीच में। बार हाथ में आ जाए क्या मैं निकल रहा हूँ, सेल्फी दे दो। भटक रहा था क्या आप? हाँ क्या भटक रहे थे? 2 लड़कियों को लेके। क्या नाम थे उन लड़कियों के? वो फोटो डाल रखे उनने। हाँ, और उन लड़कियों के पीछे कितने लोग थे? वो देखा ही नहीं मैंने। ये कहाँ देखा? व्हाट्सएप पे आया? फेसबुक पे भी, सोशल मीडिया। तो ये बताओ फिर तुम लोगों जैसे गांधी जी से इतना विरोध है, नोट पे भी गांधी जी छपे रहते हैं, तो क्या करते हो नोटों का? सर मेरा एक पॉइंट ये था, यूज कर रहे हैं, अच्छे दिनों का इंतजार है, एक दिन नोट भी बदलेगा। नोट भी बदलेगा। और ये जो जैसे नरेंद्र मोदी जी स्वच्छ भारत का जो चिन्ह है पूरा, वो गांधी जी का चश्मा है। 2 अक्टूबर को इतना सब होता है, G20 के लोग आए, सब लोग राजघाट पर गए, तो आपका विरोध रहता है इन सबसे? नहीं, इनसे नहीं रहता सर। इनसे विरोध नहीं है? किसी और व्यक्ति की सोच में नहीं बदल सकता ना। हाँ, पर ये तुम दोनों की पक्की सोच है। तुम दोनों पक्के दोस्त लग रहे हो मुझे। हम गांधी विरोधी। ये प्लेन बीए वाला ना, वो मसाला बीए वाला। गांधी विरोधी होना और गांधी हत्या को जायज ठहराना 2 बहुत अलग अलग चीजें हैं। आपने नाम क्या बताया? शिवम अग्रवाल। वंदे मातरम सुनाइए। वंदे मातरम का विरोध करना उनका। वंदे मातरम सुनाइए। वंदे मातरम। अबे कम से कम वंदे मातरम सुर में बोल। श्यामलाम मातरम, वंदे मातरम, ये आपको नहीं याद है? किस किताब में है ये? बंकिम चटर्जी ने इसकी रचना है। एक उपन्यास में आया था ये सबसे पहले ये गीत। नहीं, इसके बंकिम चटर्जी ने उपन्यास में आया लिखा है। कब लिखा था, कहाँ लिखा था? बंकिम चटर्जी ने लिखा था ये गीत। आनंद मठ में लिखा था। सन्यासी विद्रोह पे उपन्यास है आनंद मठ जी, उसमें ये आता है जी। शुभ ज्योत्सनाम पुलकित यामिनी फुल्ल कुसुमित द्रुमदल शोभिनी। तो ये तो आपको भी नहीं आता है यार, ये तो रोज गाते थे आता नहीं है, ऐसा नहीं है, आता नहीं है। अरे आप हंस रहे हैं, नेताजी नाराज हो जाएंगे। रेगुलर प्रेयर होती थी भाई। लेकिन वंदे मातरम का विरोध करना बहुत गलत करते हैं। वंदे मातरम तो हमारा आजादी का गान था। वंदे मातरम और जनगण मन, है ना, इसको लेकर संसद में लंबी बहस चली। दोनों राष्ट्रगान है, पर आपको नहीं आता राष्ट्रगान। आप तो देशभक्त पार्टी से हैं। ऐसा नहीं है, नहीं है। आपने सुनाया नहीं? चलिए आगे की पंक्तियां सुना दीजिए। जनगण मन सुने इनसे। जनगण मन सुन भाई, ये तो धोती खोल रहे हैं। जनगण मन आता है पूरा? कुछ नहीं आता भाई इनको। इम्पोर्टेंट कॉल आ गया। नहीं मिलता है। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। ओके, दैट वाज इट भाई। ये तो मजेदार थी। क्रेजी भाई, क्रेजी वीडियो। वी एंजॉयड इट एंड या मतलब मुझे ऐसी वीडियोस देख के ऐसा लगता है कितना ज्यादा मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड है, कितनी हाफ इन्फॉर्मेशन स्प्रेड एंड पीपल blindly trust it. That's so sad. True. Okay, that was a good video. We enjoyed it and we hope आपको भी उतना मजा आया जितना हमें मजा आया। अगर आपको हमारे साथ वीडियो देखने मजा आया तो इस वीडियो को लाइक करना। मिलेंगे नई वीडियो के साथ। टिल देन आप हम फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, लिंक डिस्क्रिप्शन। And just remember one thing, you have to go and shine. Take care. Bye bye.